क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने महाभारत में शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा एक बार नहीं 2 बार तोड़ी थी और शस्त्र एक बार नहीं 2 बार उठाए थे। आप सबको ये तो पता होगा कि जब अर्जुन और पितामह भीष्म के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन अर्जुन मोहवश पितामह पे पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर रहे थे, तब इसी बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए रथ का पहिया उठा लिया था। हालांकि अर्जुन के निवेदन पर उन्होंने उस शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इस घटना से भी पहले वासुदेव ने शस्त्र उठाया था महाभारत युद्ध में और उसका प्रयोग भी किया था। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आगे बढ़ने से पहले जिंदगी है कमाल की थीम को फॉलो करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब शुरू होता है उस वक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन को साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला ज़मीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहाँ आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं। ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करता रहा। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनट के लिए फुलाया और फिर से अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार कर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से टकराया और घंटी एक चिंगारी की तरह उड़ गई। अर्जुन यह देखकर मुस्कुराया कि कृष्ण एक साधारण सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने भगवान से निवेदन किया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उसे धनुष वापस दे दिया और कहा, कोई और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए ले गए। कई शव अभी भी यहाँ वहाँ अंतिम संस्कार के इंतजार में पड़े थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों, सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी को देखने लगे जो हाथी के गले में बांधी जाती है। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या मेरे लिए घंटी उठाओगे और उसे एक तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यही घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन में पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल के भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी।
मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल गया कि आप वास्तव में कौन हैं। ये कहानी है विश्वास और समर्पण की भगवान के प्रति। उस गौरैया ने अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु श्री कृष्ण को और पूरे विश्वास के साथ अपना जीवन उन्हीं के सहारे छोड़ दिया। उसने अपना कर्म किया, बाकी प्रभु ने उसकी रक्षा करी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं आपको फल देंगे आपकी मेहनत का। इसलिए निश्चिंत रहिए और प्रसन्न रहिए, क्योंकि आपके हाथ में मेहनत करना है, हार या जीत नहीं। फिर चिंता क्यों करनी। यकीन मानिए, आपके पास प्लान बी हो न हो, कान्हा के पास सबके लिए प्लान बी है। इसलिए निश्चिंत होकर प्रयास करते रहिए और सफ़र का मजा लीजिए। मंजिल पे प्रभु आपको खुद ही पहुंचा देंगे। चंद आखिरी लाइनें। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये ज़िंदगी हो कमाल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।